जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। और आजकल ना तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब ही चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो आजकल ब्लॉग भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो इधर ना फिर बहुत हाथ धक के ब्लॉग की आज शुरुआत की है कि चलो काम तो करना ही है। थोड़ा बहुत जैसे काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लूँगी, जितना हो पाएगा देखा जाएगा। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड होता है, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ कि रहने दो, नहीं डालूँगी। पर फिर एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, उठो अपना काम करो। बस वही वाला है। मीठी को नहला दिया था मैंने स्कूल जाने के लिए, और फिर यहाँ लग गई थी मैं काम में। और नाश्ते में बनाया था, नाश्ता और लंच दोनों में बनाया था उपमा, सूजी का उपमा, जिससे वो आराम से खा भी लेगी। तो वैसे उसको पसंद नहीं है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, इस वजह से मैंने उपमा बनाया। और हेल्दी भी होता है। तो ये सारा काम करने के बाद, किचन का काम निपटाने के बाद, फिर मैं आ गई थी रूम में मीठी को तैयार करने के लिए। इस बीच में मीठी को नहलाया, ब्रश वगैरह कराया। कभी कभी तो खुद से कर लेती है, पर कभी कभी जिद में कि नहीं मम्मा आप यहाँ कराओ तब मैं करूँगी, तो ये वाला रहता है उसका। ब्रश वगैरह सब कुछ करा के नहला के लेके आ गई थी मैं फटाफट से उसको तैयार करने के लिए। 7:30 का स्कूल है उसका। तो यानी उसको 7:10 तक उनके पापा लेके निकल जाते हैं घर से। यहाँ मैं तैयार कर रही थी और यहाँ वो उसको नाश्ता करवा रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि बस कोई काम ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, बस चुपचाप आराम से सोई रहूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी कंडीशन है। पर जो घर के काम है, जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो तो ऐसे आवाज़ लगाती हैं जैसे वो गाना नहीं है, आजा पुकारे तुझको मेरा प्यार, वही वाला हाल है कि ये जिम्मेदारियां पीछा नहीं छोड़ती हम गृहिणियों का। पर खैर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, और मैं ठीक हुई भी हूँ पहले से। मेन चीज़ मैं दूंगी, मैं इस समय होम्योपैथिक दवाई खा रही हूँ, लेकिन मेन चीज़ मैं दूंगी योगा को। ठीक है। यहाँ मीठी को मैंने पहले स्कूल भेजा और फिर मैं लग गई योगा में। मैं आजकल ब्लॉग पे बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहला ध्यान देना खुद की तरफ ज़्यादा ज़रूरी था। मैं ठीक रहूँगी तभी घर के काम होंगे, और उसके बाद आती है ब्लॉग की बारी। ठीक है। जब तक मैं ठीक नहीं रहूँगी, मेरा मन किसी चीज़ में लगेगा नहीं, चाहे वो काम हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, किसी चीज़ में नहीं लगेगा। उसका सबसे अच्छा और एक तरीका है जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे वो क्या कहते हैं, मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ चीज़ है कि योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मेंटल पीस को शांत करने के लिए, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना तो थोड़ा बहुत भी कीजिए, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब भी करेंगे ना, शरीर बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कीजिए, ज़रूर कीजिए। और ये भस्त्रिका तो मेरा एकदम फेवरेट है, जिससे मेरा सर हल्का रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, कि गुस्सा थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसका बस यही है। एकदम मेरा हमेशा का है। तो पहले 10-10 से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आगे अपना 15-20 बढ़ाते जाइए, 25-30 भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी टाइम है, कैपेसिटी है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, पर ज़रूर कीजिए। गृहिणियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, थकान, कमज़ोरी और साथ में खून की कमी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। जब शरीर में खून की कमी होती है तो ज़ाहिर-सी बात है 10 दिक्कतें होती हैं, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो कि मेरा अभी कंडीशन चल रहा है। तो देखिए, खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। लगभग आधा घंटा योगा प्राणायाम ज़रूर कीजिए, जिससे खुद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद बाकी सारे काम तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, जब हमारा दिमाग सही रहेगा, शांत रहेगा, हम रिलैक्स महसूस करेंगे, और थोड़ा शरीर भी साथ देने लायक रहेगा, तो फिर तो बाकी का काम बड़े आराम से हो जाता है। उसके बाद थोड़ा-सा पोछा वगैरह लगाना था, तो वाइपर से ही लगाया, फटाफट से लग भी जाता है। अब हाथ से लगाओ तो उसका तो पोछे की बात ही कुछ और होती है, पर वाइपर से लगाया, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी सीधे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आराम से पहले अपनी पूजा पाठ की, और यहाँ मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। ये मंगलवार का वीडियो है।
तो वो करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और अब ना लग रहा है कि मैं थकी हुई हूँ, मुझे लग रहा है अब आराम की ज़रूरत है मुझे सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर दिख रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है। जाने से पहले मैंने इधर दाल रख दिया था इंडक्शन पे, और दाल भी जो है बन के तैयार हो चुकी है। दाल नहीं है, छोले थे, वो बन के तैयार हो चुका है। और जो यहाँ उपमा था ना, वो मैं यहीं पे अपना खा ली थी। साथ में फिर इधर कुछ और भी बनाना था, वो रख दिया था मैंने बनने के लिए इंडक्शन पे ही, और अपना नाश्ता भी मैंने यहीं पे कर लिया। और मैं 10 मिनट रुक के फिर मैं खाऊंगी अपनी दवाई वगैरह। तो सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, काम वाली लगा रखा था, वो तो छोड़ के भागी गई। क्या बोलूँ मैं, मतलब भरोसा नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया किसी पे भी। तो खैर, खुद का सहारा है, खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं कर लूँगी। पर उसका मेन जो जड़ है ना, वो है मेरा योगा और प्राणायाम। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कमज़ोरी, थकान या फिर चिड़चिड़ापन रहता है तो ज़रूर से कीजिए, ज़रूर कीजिए। उसके बाद ये था मेरा आज का खाना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।